क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक का कारण एक मां के शाप और भगवान श्री कृष्ण का चतुराई भरा खेल था? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो गांधारी ने उसे बचाने के लिए एक आखिरी प्रयास किया। लेकिन इस प्रयास ने ऐसा मोड़ लिया कि इतिहास बदल गया। आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया जिससे गांधारी ने उन्हें शाप दिया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों की सेना खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुर्योधन अब भी जीवित था, गंभीर रूप से घायल। उसकी मां गांधारी, जिसने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पति और परिवार का साथ दिया, अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। गांधारी ने निर्णय लिया कि अपनी तपस्या की शक्ति से वह दुर्योधन को अमर और अजेय बना देगी। उसने दुर्योधन को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मेरे सामने आओ बिना किसी कपड़े के, ताकि मेरी शक्ति तुम्हारे पूरे शरीर में समा सके। लेकिन श्री कृष्ण, जो हर परिस्थिति को समझने में माहिर थे, ये जानते थे कि अगर दुर्योधन पूरी तरह अजेय हो गया तो यह भविष्य के लिए घातक होगा। उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुम मां के सामने बिना कपड़ों के जाओगे? यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कम से कम अपनी जंघा और निजी अंगों को ढक लो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात मान ली और अपनी जंघा पर कपड़ा बांध लिया। वह गांधारी के सामने पहुंचा। गांधारी ने अपनी आंखों से पहली बार अपने बेटे को देखा। उनकी तपस्या की शक्ति से दुर्योधन का शरीर पत्थर जैसा कठोर हो गया, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उसकी जंघा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर गांधारी समझ गई कि श्री कृष्ण ने यह चाल चली थी। गांधारी का हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुमने मेरे वंश का विनाश कर दिया, मेरी तपस्या को व्यर्थ कर दिया। तुम्हारा भी वंश नष्ट होगा। यदुवंश का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण ने गांधारी का शाप शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी, यह सत्य है। जो हुआ वह धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। आपका शाप भी नियति का हिस्सा है। यह घटना हमें सिखाती है कि कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए यह सब किया, लेकिन गांधारी के शाप ने यदुवंश के अंत की नींव रख दी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि श्री कृष्ण ने सही किया या गांधारी का शाप उचित था? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली कहानी की अपडेट सबसे पहले मिले।